और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर बड़ा फैसला आज होने वाला है। डोमिनिका कोर्ट में ये फैसला होगा। चोकसी के प्रत्यर्पण पर आज सुनवाई है और भारतीय समय के मुताबिक शाम को 6:30 बजे सुनवाई होगी। चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। चोकसी को भारत को सौंप सकती है डोमिनिका कोर्ट। डोमिनिका में चोकसी का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह ने बयान दिया है कि आज शाम तक प्रत्यर्पण पर बड़ा फैसला हो सकता है। सीबीआई ईडी की टीम डोमिनिका में मौजूद है। कुल 8 सदस्यों की जो मजबूत टीम है वो भारत का पक्ष रखेगी। आज डोमिनिका की कोर्ट में शाम को 6:30 बजे सुनवाई होगी। भारत से विदेश मंत्रालय की टीम डोमिनिका कोर्ट पहुंची है। सीआरपीएफ के 2 कमांडो भी डोमिनिका में ही मौजूद है। तो आइए आपको अब दिखाते हैं कि आखिर मेहुल चोकसी पर किस तरह से शिकंजा जो है वो कस रहा है। और देखिए मेहुल चोकसी को लेकर के कौन कौन सी टीमें इस वक्त मौजूद हैं जो कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाली है। विदेश मंत्रालय की टीम है, सीबीआई की टीम है, ईडी की और सीआरपीएफ की। और बड़ी बात यह है कि इन सभी एजेंसियों के कुल 8 अधिकारी मौजूद रहेंगे डोमिनिका कोर्ट के अंदर, जो भारत की तरफ से दलील रखेंगे कि मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है और बताएंगे कि मेहुल चोकसी कैसे 1300 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा था। और आपको ये भी बता दें कि मेहुल चोकसी जो है वो लगातार भारतीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया था। भगोड़ा कारोबारी है, हीरा कारोबारी है और पीएनबी घोटाले का बड़ा आरोपी है, जिसने करोड़ों का चूना लगाया और चूना लगाने के बाद ये भाग गया और शिकंजा अब कस चुका है। और ये देखिए सीबीआई कड़े एक्शन में है क्योंकि सीबीआई के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, ईडी की भी सख्त है, ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं, सीआरपीएफ। और बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी आज उस वक्त कोर्ट में मौजूद रहेंगे जब शाम 6:30 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई हुई थी और आज बुधवार का दिन आज भी सुनवाई है कोर्ट के अंदर। और ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि ये वो अपराधी है, ये वो आरोपी है जो भारतीय बैंक को चूना लगाने के बाद, करोड़ों रुपए का चूना लगाने के बाद भाग गया था। और भागने के बाद ये लगातार आंख दिखाता रहा और भारतीय एजेंसियों की कड़ी नजर न सिर्फ नीरव मोदी जो कि सहयोगी है इस मेहुल चोकसी का उस पर है, बल्कि मेहुल चोकसी पर भी नीरव मोदी को लाने की भी कोशिशें लगातार की जा रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ दिल्ली से मधुरेंद्र जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करूंगी। मधुरेंद्र हमारे साथ दिल्ली में मौजूद है, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले मधुरेंद्र की किस तरह की तैयारी है भारतीय एजेंसियों की। कुल 8 अधिकारी आज मौजूद रहेंगे और ये तय करेंगे और ये कोर्ट के सामने दस्तावेज रखेंगे कि मेहुल चोकसी भारत का ही नागरिक है जो बैंक को चूना लगाने के बाद भगौड़ा बना, यानी कि बाहर वो भाग गया। कितनी तैयारी भारतीय एजेंसियों की आज? देखिए भारतीय एजेंसियां तो पूरी तरह से तैयार है। खासतौर पे और हम सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें या फिर डिप्लोमेटिक जो पैसेज है उस पर बातचीत करके जो दोनों देशों के बीच एक रास्ता तैयार किया गया है। और आप इस समूचे परिप्रेक्ष्य को ऐसे भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है न सिर्फ भारत की समूची टीम वहां पर मौजूद है जो पुरजोर तरीके से अपने बातों को रखेगी, अपने पक्ष को रखेगी, अपने लीगल पॉइंट्स को रखेगी। भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ जो आपराधिक जो पूरा का पूरा दस्तावेज है उसको सामने रखेगी। उसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है उसकी बात कही जाएगी। साथ ही भारत में उसकी नागरिकता समाप्त नहीं हुई है इसकी दलील भी दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह से तैयार है। वहां पर ऑलरेडी एक प्राइवेट जेट मौजूद है जो कि उसको लाने के लिए यहां पर भारत वापस लाने के लिए तैयार है। तो तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। दर्शकों को हम बता सकते हैं कि शाम को 6:30 बजे ये अहम सुनवाई होनी है, जिस सुनवाई में भारत अपना पक्ष एक तरह से रखेगा या फिर यूं कहें कि भारतीय एजेंसियों की तरफ से समूचा एक तरह से कानूनी दस्तावेज जो है वो डोमिनिका के कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो एंटीगुआ है जहां की नागरिकता मेहुल चोकसी ने ली थी, वहां के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि डोमिनिका एंटीगुआ को मेहुल चोकसी को न भेजे बल्कि भारत को सौंप दे। तो जाहिर तौर पर एंटीगुआ की तरफ से भी यह मामला पूरी तरह से स्पष्ट है। तो अब ये देखना है कि कोर्ट किस तरह का निर्णय लेता है इन तमाम। बिल्कुल, और ये बताया भी क्या था कि मेहुल चोकसी ने अब तक भारत की नागरिकता को सरेंडर नहीं किया। भारत से भागकर वो एंटीगुआ गया और फिर उसके बाद घूमने के लिए वो डोमिनिका गया और वहीं वो शिकंजे में आया। पंकज का मैं रुख करती हूँ, मुंबई में मौजूद है। पंकज, जरा ये बताइए कि कितनी संभावना है कि प्रत्यर्पण को लेकर आज ही फैसला हो जाएगा और ये फैसला भारत के पक्ष में होगा? देखिए मेहुल चोकसी और जो मेहुल चोकसी के सहयोगी हैं उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है, एक पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि मेहुल चोकसी को भारत ना भेजा जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहुल चोकसी अगर भारत आता है तो उसके लिए इस जांच
से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जनवरी 2018 से ही मेहुल चौकसी का इंतजार जांच एजेंसियां तो कर ही रही है, साथ ही बैंकों को भी इंतजार है। ऐसा कोई बैंक नहीं है, लगभग सभी बैंक से मेहुल चौकसी ने जो है वो फ्रॉड किया हुआ है और करीब 13,500 करोड़ का ये पूरा मामला है। तो लंबे समय से भारत मेहुल चौकसी के आने का इंतजार कर रहा है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री जहां मेहुल चौकसी खुद जाने की बात कर रहा है, जहां का मेहुल चौकसी ने सिटीजनशिप लिया हुआ है, वहां के प्रधानमंत्री खुद नहीं चाहते कि मेहुल चौकसी जो है वो डोमिनिका से एंटीगुआ आए। और यही वजह है कि मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के जो चांसेस हैं, प्रत्यर्पण की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारतीय एजेंसी वहाँ पर पहुँची हुई है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं आज कोर्ट में ये साबित करने का कोशिश जरूर किया जाएगा कि अभी भी मेहुल चौकसी जो है वो भारत का। और हालांकि पंकज, खबरें ये भी आई थी कि मेहुल चौकसी के भाई की तरफ से वहाँ जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उनको ब्राइब करने की भी कोशिश की गई है, दबाव डालने की भी कोशिश की गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिहाज से, क्योंकि एक भगोड़ा कारोबारी है मेहुल चौकसी जो भागा हुआ है और आज सुनवाई होनी है डोमिनिका की कोर्ट में कि भारत का प्रत्यर्पण भारत में होगा या फिर नहीं होगा। और भारतीय एजेंसियां मुस्तैद है, चूंकि भारतीय एजेंसियां भी उस वक्त मौजूद रहेंगी जब मेहुल चौकसी पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी बेहद शातिर है, वही भगोड़ा है जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करके 3.5 साल पहले विदेश भाग चुका था। अगर डोमिनिका कोर्ट से मेहुल को भारत लाने की इजाजत मिल जाती है तो फिर उसके पापों की जो सजा है वो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक मिलेगी। देखिए किस तरह मेहुल की हीरे की लंका ध्वस्त हो चुकी है। अब दिल्ली से 13,375 किलोमीटर दूर देश के सुरक्षा एजेंसियों का शुरू हो चुका है सीक्रेट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन है उस घोटालेबाज के खिलाफ जिसने हिंदुस्तानियों के खून पसीने की कमाई का 50-100 करोड़ नहीं बल्कि 14,000 करोड़ लेकर 7 समंदर पार अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन अब वो कानून के शिकंजे में है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह न्यू इंडिया ने घोटालेबाज मेहुल चौकसी के हीरो की लंका को ध्वस्त कर दिया, कैसे मेहुल को 13,000 किलोमीटर दूर से खींचकर लाने का पूरा प्लान बन चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह इस घोटालेबाज को हिंदुस्तान लाने के लिए सरकार का एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। मेहुल को वापस हिंदुस्तान की जमीन पर लाने के लिए 8 अफसरों की एक टीम इस वक्त डोमिनिका में है। इसमें सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सीआरपीएफ के बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मेहुल चौकसी की वापसी और उसे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दिलाना न्यू इंडिया के लिए क्यों अहम है। एक घोटालेबाज के पीछे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है, ईडी की टीम है, तो देश की सबसे बड़ी सेंट्रल पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अफसर हैं। देश हित में हम आपको टीम मेंबर के अफसरों का नाम नहीं बता रहे, लेकिन ये खबर पुख्ता है कि ये टीम 28 मई को ही डोमिनिका पहुंच गई और कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये सरकारी वकील की मदद करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता हुए चौकसी को वहां से नजदीक डोमिनिका में पकड़ा था। हालांकि चौकसी ने आरोप लगाया है कि एंटीगुआ और भारतीयों की तरह दिखने वाले पुलिस कर्मियों ने उसे एंटीगुआ और बारबुडा के जॉली बंदरगाह से पकड़ा और फिर बाद में उन्हें वहां डोमिनिका लेकर गए। 25 मई को एंटीगुआ से मेहुल चौकसी के लापता होने के बाद एंटीगुआ एंड बारबुडा ने इंटरपोल येलो नोटिस जारी कर दिया था। ये एक लापता व्यक्ति के लिए ग्लोबल पुलिस अलर्ट होता है। नोटिस की वजह से डोमिनिका की पुलिस को चौकसी की जानकारी मिल गई। वो क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे पकड़ लिया गया। 7 समंदर पार मेहुल के पकड़े जाने के बाद देश की एजेंसियां सुपर एक्टिव मोड में आ गईं। बिना देर किए ईमानदार अफसरों की एक टीम को हिंदुस्तान से डोमिनिका भेजने का फैसला लिया गया। तो वहीं दिल्ली से डोमिनिका में मेहुल को लेकर हो रही एक हरकत की पैनी नजर रखी जा रही है। अब आप ये समझिए घोटालेबाज मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाने का चांस कितना है। जो बात हिंदुस्तान के फेवर में है वो ये कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने साफ कर दिया है कि वो चौकसी को वापस नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ मेहुल एंटीगुआ में नहीं बल्कि डोमिनिका में पकड़ा गया है। एंटीगुआ के पीएम ने
डोमिनिका सरकार से चौकसी को भारत भेजने की अपील की है, लेकिन चौकसी की नागरिकता वापस लेने और प्रत्यर्पण का केस एंटीगुआ के कोर्ट में चल रहा है। एंटीगुआ से भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन मेहुल ने 2017 में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। कहते हैं लाइफ में पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जिस पैसे के जरिए मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता खरीदी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसे के जरिए ही एंटीगुआ के विपक्षी पार्टियों को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। लेकिन यह मेहुल चौकसी इसी पैसे के चकाचौंध के बीच अपने ही बनाए जाल में फंस गया। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय रूप से गायब होने की वजह जिस प्रेमिका को बताया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि मेहुल चौकसी कैरेबियाई मूल की इस बबारा जराबिका को डिनर करवाने या फिर उसके साथ गुड टाइम स्पेंड करने के लिए नाव से डोमिनिका ले गया था। पेशे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बबारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं। 1 साल पहले चौकसी के संपर्क में आई थी। मेहुल और बबारा की गुपचुप मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। बबारा के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि वो बेहद बोल्ड और आलीशान अंदाज में जिंदगी जीने की शौकीन है। कई तस्वीरों में उसे यॉट के जरिए समुद्री लहरों पर मस्ती करते देखा जा सकता है। कुछ फोटो में वो हेलीकॉप्टर में बैठी नजर आ रही है। डोमिनिका में मेहुल पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ये बबारा जराबिका गायब हो गई। जाहिर है मेहुल की गर्लफ्रेंड पैसों के लिए उसके साथ थी और जैसे ही बबारा को मेहुल की असलियत पता चली, उसने उससे किनारा कर लिया। पंजाब नेशनल बैंक नहीं, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों के पैसों को पानी की तरह बहाने वाले मेहुल के पाप का घड़ा भर चुका है। उसे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की ऐसी आह लगी है जिसे आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सूजी हुई आंखें इतनी लाल जैसे बुरी तरह पिटाई हुई है। हाथों पर स्याह निशान मानो डंडों से जमकर खबर ली गई हो। पैर के अंगूठे के नाखून ने ऐसा रंग बदला मानो उखाड़ने की कोशिश की गई हो। कोहनी के पास चोट का निशान मानो इलेक्ट्रिक शॉट दिया गया हो। आंखों के नीचे का हिस्सा इस कदर लाल हो गया जैसे बुरी तरह थप्पड़ों की बरसात हुई हो। हिंदुस्तानियों की खून पसीने की कमाई का 13,500 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले मेहुल चौकसी का हाल बेहाल है। 5 स्टार होटल में वक्त गुजारने वाला शख्स डोमिनिका के सलाखों के पीछे तड़प रहा है, रो रहा है, बेहाल है। सलाखों के पीछे इस घोटालेबाज के साथ जो सुलूक हो रहा है। मेहुल के वकील का दावा है कि उसके मुवक्किल के शरीर पर चोट के जो निशान दिख रहे हैं, इस तरह की चोट पिटाई होने और इलेक्ट्रिक शॉक देने पर ही दिखते हैं। मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि चोट की वजह से चौकसी को डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल सेंटर में बेड पर पड़ा चौकसी अपने दर्द के साथ साथ अपनी करतूतों पर भी आंसू बहा रहा है। और इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी क्योंकि 6:30 बजे सुनवाई होनी है डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर। भारतीय एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें एक बार फिर से पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। 13,578 करोड़ के घोटाले को अंजाम देकर भागा था मेहुल चौकसी।